नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखकर समझकर आप भी महसूस करेंगे कि मुझे भी इस तरह का कार्य करना है। साथियों, भारत के किसी भी नामी यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेकर अपने देश के अलावा विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। निरंतर प्रयास से ही व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के पीएचडी स्कॉलर को वियतनाम में 2018 में आयोजित होने वाले इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है एक पीएचडी स्कॉलर को। इसलिए भी उपलब्धि है कि यहाँ पर इंडिया फाउंडेशन के प्रयास से विभिन्न देशों के कोलैबोरेशन से ये आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें से 35 देशों के जो जाने माने विशेषज्ञ हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग, जिसमें से आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेटिक पर्सन्स हैं, लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये स्कॉलर्स हैं, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यह इंडिया फाउंडेशन के प्रयास से ही संभव हो सकता है। इसलिए इंडिया फाउंडेशन के सहभागी देश जो सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधि इसमें सहयोग करते हैं और एक सभी को एक अवसर प्रदान किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों के जो जाने माने लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और एक किसी विषय पर गहन चिंतन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। इसके पहले भी 2016 एवं 2017 में सिंगापुर एवं श्रीलंका में कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। दोनों सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया गया था, जो 35 देशों के प्रतिभागी जिसमें सम्मिलित हुए थे। और तीसरी बार यह कॉन्फ्रेंस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ही वियतनाम में आयोजित हो रहा है, जो 27 से 28 अगस्त को ये आयोजन होना निर्धारित है। इस बार जिस विषय को चुना गया है, बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर, जहाँ पर विभिन्न देशों के जाने माने विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। हम आपको इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं? इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप भी ऐसे विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लें और केवल भारत में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जो विदेशों में, फॉरेनर कंट्री में जो जाने माने यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, जहाँ पर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप एक पेपर, ज़बरदस्त एक पेपर बनाएंगे और वो पेपर यदि एक्सेप्ट हो जाता है, तो मान के चलिए आपका जो पीएचडी का वर्क है वो उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। चूँकि आप जो रिसर्च करेंगे उस रिसर्च को केवल भारत में नहीं सही बल्कि विदेशों में भी उनको जब आप बताएंगे, तो ये प्रतिष्ठा आपको नहीं बल्कि आपके विश्वविद्यालय के अलावा देश का भी जो है नाम रोशन होता है। रिसर्च के प्रति आपको, हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। रिसर्च को आप सामान्य दृष्टिकोण से न देखें। ये कोई पीजी कोर्स नहीं है, ये न तो नेट, जेआरएफ, सेट जैसे कोई हल्का फुल्का मेहनत नहीं है, बल्कि जब आप पीएचडी करें, शिद्दत के साथ में प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ आप एम्पिरिकल रिसर्च करें। उसमें जो है, जब आप एम्पिरिकल रिसर्च करेंगे तो आप जो फाइंड आउट होगा, जो प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च में, जिस प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो आपके पास में हाइपोथेसिस आपने बनाया है, उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं, तो मान के चलिए कि आप पूरे दुनिया को जो है आप अपने रिसर्च की बदौलत आप अपना बात को जो है मनवा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो सकता है। और हर प्रकाशक आपसे कहेगा कि सर आपके रिसर्च का मुझे एक बुक चाहिए,
एक बुक पब्लिकेशन मुझे करना है। ये आप समाचार पत्र में छाए रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए रहेंगे, जहाँ पर भी उस विषय पर चर्चा होगी आपको स्कॉलर के रूप में आपको आमंत्रित किया जाएगा और आपकी जो प्रतिष्ठा है केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप पीएचडी में एडमिशन लें और इस तरह की जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जिन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के जो स्कूल ऑफ सोशल साइंस के जो स्कॉलर हैं उन्होंने अपनी पूरे वर्ल्ड में डंका मनवा लिया है। ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के लिए सेलेक्ट हुआ है और जिनकी पूरी सारी खर्चा जो है भारत सरकार उठाएगी, ये इंडिया फाउंडेशन उठाएगी और आपको खाने पीने रहने बैठने एरोप्लेन की व्यवस्था पूरी व्यवस्थाएं जो है इंडिया फाउंडेशन या विदेश मंत्रालय करेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है इस तरह से आप भी चयनित हुए। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।